आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ आती हैं, एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है, हमारा सेंटर पार्ट है जो क्या करता है, हमारी पूरी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन? ब्रेन। कैसे कंट्रोल करता है, उसका क्या फंक्शन है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी हम चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहा है? मान लीजिए कोई चीज़ है, जब तक हम कोई चीज़ सेंस नहीं करेंगे, मान लो हमारे कांटा चुभा या हमने गरम कोई चीज़ छुई, मतलब गरम चीज़ हमने छुई, तो उसके बाद क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ब्रेन तक क्या लेके जाएंगे? सिग्नल्स, और वो उनको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, फिर वो रेस्पॉन्स शो करेगा किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे से मिलके चल रहे हैं ना। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब आपस में एक तो कंट्रोल रखता है सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, दूसरा उसको कोऑर्डिनेट करके चलता है, एक दूसरे से मिलकर चलता है, जिससे कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनको कंट्रोल कर सके और अच्छे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सके। तो आज हम इस वीडियो में ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। हमारा फोर ब्रेन जो आगे वाला पार्ट है, मिड ब्रेन मतलब हमारा मिडिल वाला पार्ट, और हाइंड ब्रेन हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है। हाइंड मतलब पीछे की तरफ। 3 होते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा ब्रेन है पूरा। ठीक है, ये फोर ब्रेन हो गया हमारा, ये पूरा पार्ट। ये मिड ब्रेन, मिडिल वाला पोर्शन मिड ब्रेन हो गया, और जो हिंड ब्रेन है वो हमारा लास्ट वाला हो गया। ठीक है, देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं। फोर ब्रेन को हम प्रोनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, और मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेसेंसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोमेनसेफेलॉन। ठीक है, क्लियर है? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर? अब फोर ब्रेन के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेलीसेफेलॉन, एक होता है डाइसेफेलॉन। ठीक है, तो जो टेलीसेफेलॉन है उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, पर सेरेब्रम क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमाइग्लोलाइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये 4 हैं हमारे जो किस में आते हैं? टेलीसेफेलॉन में। उनमें क्या आता है? एक होता है हमारा थैलेमस, यहाँ पे थोड़ा गलती से लिख दिया है। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 चीज़ें आती हैं। क्लियर? और मिड ब्रेन हमारा सिंपल, मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है, मिड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के क्या क्या आते हैं हमारे? बोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ब्रेन के पार्ट्स हैं, और उनके भी सब डिविजन्स हैं। अब देखिए इसमें, देखिए ये समझ में आएगा आपको। ये जो पूरा पार्ट है, देखो फोर ब्रेन कहाँ पर है? ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसमें कि हमारा क्या था? टेलीसेफेलॉन भी और डाइसेफेलॉन भी। ठीक है, उसमें हमारे क्या क्या पार्ट्स आ रहे थे कि सेरेब्रम जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, वो आ रहा है, जिसको कि हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी बोला था। क्यों? क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर? फिर उसके बाद हमारा था ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये हमारा किस में आता है? फोर ब्रेन में। क्लियर? अब आता है हमारा ये मिड ब्रेन, ये बीच वाला पोर्शन क्या है हमारा? मिड ब्रेन। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये किस में आता है? हमारा हिंड ब्रेन में। ठीक है, अब एक चीज़ होती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ब्रेन स्टेम। ये मिड ब्रेन, ये हमारा पोन्स, ठीक है, और ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इनको हम एक एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेरेब्रम। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सारे जितने भी पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। कहाँ पर लोकेटेड है? इन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के पूरे फ्रंट वाले एरिया में और सेंटर वाले पूरे पार्ट में क्या है? सेरेब्रम है। फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म हायर फंक्शन। जो भी हायर फंक्शन है उनको ये परफॉर्म करता है। वैसे इसमें क्या होता है? अलग अलग एरियाज होते हैं जिनको कि ये जो विज़न के लिए, टच के लिए, या फिर किसी भी एरियाज़ के लिए अलग अलग
जो एरियाज हैं वो होते हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम एक में पढ़ रहे हैं सेरेब्रम के बारे में, तो हम पूरा एक को ही डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हायर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, लाइक इंटरप्रेटिंग टच। इंटरप्रेटिंग टच मतलब टच को पहचानना, इंटरप्रेट करना, विजन को पहचानना, हेयरिंग, स्पीच, ठीक है। रीजनिंग मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट। फाइन कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट मतलब पेन पकड़ना, ये चीज़ सारी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। ये दो हेमिस्फेयर में है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया था, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट है हमारा फोर ब्रेन का, क्लियर। फिर आ जाते हैं हम थैलेमस पे। थैलेमस कहाँ पे, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बिल्कुल टॉप पर है। देखिए ये क्या है, हमारी ब्रेन स्टेम, इसके ऊपर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा थैलेमस है, क्लियर। अब देखते हैं थैलेमस रिसीव ऑल द सेंसेस। ये सारे सेंसेस को रिसीव करता है एक्सेप्ट स्मेल। किसको छोड़ के, स्मेल को छोड़ के। फिर क्या करता है, फॉरवर्ड इट टू अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन। बाकी के फिर ये पहले क्या करता है, सारे सेंस को रिसीव करता है और फिर जो हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज डिवाइडेड हैं उनको फॉरवर्ड करता है या वहाँ तक पहुँचाता है, क्लियर। किसको छोड़ के, स्मेल को छोड़कर। रेगुलेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, थैलेमस रेगुलेट करता है। मान लीजिए अगर हम कॉन्शियस हैं, होश में हैं, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, थैलेमस। जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं उनका ब्रेन में किस पार्ट में दिक्कत होती है, थैलेमस वाले पार्ट में, वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मरीज क्या है, कोमा में जा सकता है। मैनेज मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ये क्या करता है, मोटर मतलब जो हम चल रहे हैं फिर जाएं, ठीक है, ये वाले मूवमेंट फंक्शन, और कॉग्निटिव जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है या इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, IQ, ये सारी चीज़ें, ये फंक्शन कौन मैनेज कर रहा है, थैलेमस मैनेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें समझ में आ गया ना थैलेमस कहाँ पर है, क्लियर। अब आ जाते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस। देखिए ये थैलेमस है और इसके नीचे ही हाइपोथैलेमस, ये वाला पोर्शन क्या है, हाइपोथैलेमस, क्लियर। क्या कह रहा है, देखो हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो द थैलेमस, किसके नीचे है, थैलेमस के नीचे है। रेगुलेट क्या, अब इसका फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का, ये क्या क्या चीज़ रेगुलेट करता है, स्लीप को, जो हम किस टाइम सोते हैं किस टाइम जगते हैं, स्लीप रिदम होता है उसको रेगुलेट करता है। हंगर को और हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। कैसे, बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये इंस्ट्रक्शंस भेजता है, सिग्नल्स भेजता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ये इससे अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस भेजता है, ठीक है, कि अगर आपको स्लीप, हंगर या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है तो ये क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन भेजता है, तब ये यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का समझ में आया। फिर आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला क्या है, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं ब्रेन में, ठीक है, आपको दिख भी रहे होंगे। देखो ये क्या है, एमाइगडाला, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, क्लियर। क्या करते हैं, हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, क्रिटिकल टू लर्निंग एंड मेमोरी। मतलब किसको रेगुलेट करता है, हमारी लर्निंग और मेमोरी को, क्या चीज़ हमें याद रखनी है, कितनी देर तक याद रहनी है, वो सारी चीज़ कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एमाइगडाला क्या करता है, ये फियर एंड मेमोरी, जो हमें डर, उसको डर लगता है या फियर है ना, उसको रेगुलेट करता है। और क्या करता है, जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर है उसको ट्रिगर करता है। ये सारी चीज़ें कौन देखता है, फियर को और सेक्सुअल डिज़ायर को एमाइगडाला देखते हैं, या फिर इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमने फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए कि सेरेब्रम क्या है, हमारा सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद थैलेम, और सबसे ज़्यादा जो हायर फंक्शंस होते हैं उनको कौन परफॉर्म कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, सेरेब्रम। जैसे कि टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, ये सारे क्या हैं, हायर फंक्शंस है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है,
सेरेब्रम। फिर थैलेमस क्या करता है, सेंसेस को एक्सेप्ट करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। और हमारे कॉन्शियस लेवल को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, थैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे स्लीप को, हंगर को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाकर या इंस्ट्रक्शन पहुंचाकर। फिर वो वहाँ से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उससे रेगुलेट करते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारी लर्निंग और मेमोरी में कंट्रोल करते हैं और अमेग्डाला हमारे फियर को कंट्रोल करते हैं और हमारे सेक्सुअल डिज़ायर को ट्रिगर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं हमारे ब्रेन स्टेम में। सबसे पहले है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, उसके बाद पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। ये तीनों चीज़ मिला के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये ब्रेन स्टेम है हमारा, मिड ब्रेन जो बीच वाला ब्रेन है हमारा, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा, ये तीनों चीज़ मिला के क्या बना रहे हैं, ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कैसे बना रहे हैं, देखो ये वाला स्टेम मतलब एक पेड़ के तने की तरह बन रहा है। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, रिले सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैनेज बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ये क्या करते हैं, रिले सिग्नल्स को रिलेज करते हैं। रिलेज मतलब देखो ये मान लो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, इसमें मान लो आप, सॉरी इसमें देख लो, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, ब्रेन स्टेम है। ठीक है, सेरेब्रम को इसमें से हटा दिया है तो ये वाला पोर्शन हमारा ब्रेन स्टेम है। ये क्या करता है, मैसेज को, अगर ब्रेन से कोई भी सिग्नल जाना है तो इसके थ्रू क्या जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज आया तो वो सेरेब्रम तक जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है ना, मतलब एक्सचेंज करवा रहा है सिग्नल्स को, नर्व इम्पल्स को क्या करवा रहे हैं, ये एक्सचेंज करा रहे हैं, रिले करा रहे हैं सिग्नल्स को। क्लियर। किसके बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक एक्सचेंज मीडियम है कि अगर कोई भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचना है तो वो ब्रेन स्टेम के थ्रू पहुंचेगा, और अगर ब्रेन से कोई सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक आना है तो वो किसके थ्रू आएगा, ब्रेन स्टेम के थ्रू। ठीक है, और बाकी के जो मैनेज करते हैं बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जो इनवॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ठीक है, उनको मैनेज करते हैं। कैसे, देखो पोन्स क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग रिदम को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला क्या करता है, हमारे रेस्पिरेशन को, सर्कुलेशन को, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको, हमारे डाइजेशन को, ठीक है, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, जो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा है। और क्या करते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जैसे स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, इनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है, विजन में, हियरिंग को और मोटर कंट्रोल, जो हम हाथ पैर चला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है। कौन, मिड ब्रेन। अब नेक्स्ट है हमारा सेरेबेलम, और ये क्या है, हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर, देखो ये हमारा पूरा क्या है, पूरा ब्रेन है। ठीक है, मतलब सेरेब्रम इसमें है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सेरेबेलम, ये। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेरेबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, जो हमारा लार्जेस्ट था, सेरेब्रम, फिर सेकेंड है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, सिट्स बिलो द ओसिपोटल लोब ऑफ द सेरेब्रम। ये कहाँ पर है, सेरेब्रम के ओसिपोटल, ये पीछे वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ पर है, सेरेब्रम के बिल्कुल पीछे वाले पोर्शन पे सिचुएटेड है। क्लियर। मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, क्या काम करता है, ये हमारे पोस्चर और बैलेंस को बनाए रखता है। मान लो हम अगर अजीब सी पोजीशन में या फिर हम गिरने वाले हैं तो उसको मेंटेन कौन करता है, सेरेबेलम। ठीक है, हमारे पोस्चर को और हमारे बैलेंस को कौन बना के रखता है, सेरेबेलम। कैसे, सेरेबेलम सेंड सिग्नल्स टू द सेरेब्रम। मान लो यहाँ पे कोई भी मैसेज आया, सिग्नल आया इसके पास कि कैसे भी हमारा पोस्चर बिगड़ा हुआ है या फिर बैलेंस बनाना है, तो पहले सिग्नल कहाँ आएगा, सेरेबेलम के पास। ये किसको भेजेगा, सेरेब्रम को। क्लियर, तो वही वो बोल रहा है, सेरेबेलम सेंड सिग्नल टू सेरेब्रम, सेरेब्रम को भेजेगा। इंडिकेट मसल मूवमेंट्स दैट विल एडजस्ट अवर पोजीशन, फिर क्या करेगा, सेरेब्रम फिर से सेरेबेलम को सिग्नल्स देगा, उसके थ्रू क्या होगा, मसल्स में मूवमेंट होगा और हमारी पोजीशन एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पोस्चर को और बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी का बैलेंस बना के कौन रखता है, सेरेबेलम। क्लियर, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, एक बार यहाँ देख लीजिए। ठीक है।